नमस्कार। चलिए आज इंसान के मन की एक बहुत ही दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो हमसे सब कुछ करवाती है, सुबह ऑफिस जाने से लेकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने तक। आइए पता लगाते हैं। चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। कोई भी इंसान जो कुछ भी करता है वो आखिर करता क्यों है? सुबह बिस्तर से उठने की जद्दोजहद हो या देर रात तक अपने सपनों के लिए जागना, हर एक काम के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है। तो वो वजह क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, मोटिवेशन, यानी कि प्रेरणा। यही वो अनदेखी ताकत है जो हमारे हर एक्शन, हर फैसले और हर आदत के पीछे काम करती है। तो ये मोटिवेशन आखिर है क्या? देखिए, फ्रेड लूथन्स की ये परिभाषा थोड़ी किताबी लग सकती है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे अंदर की एक आग है। जब हमें किसी चीज की कमी महसूस होती है, चाहे वो शारीरिक हो जैसे भूख या फिर मानसिक जैसे पहचान, तो यही आग हमें उस कमी को पूरा करने के लिए कुछ करने पर मजबूर कर देती है। इसे इस मोटिवेशन साइकिल से समझना और भी आसान हो जाता है। मान लीजिए उद्देश्य है जोर की भूख लगना, तो इससे व्यवहार क्या होगा? हम खाना ढूंढेंगे, है ना? उस व्यवहार का लक्ष्य है खाना मिल जाना, और जैसे ही खाना मिला, भूख का जो तनाव था वो कम हो गया। बस यही साइकिल हमारे अंदर दिन भर, जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हर तरह की प्रेरणा एक बराबर होती है? मतलब क्या रोटी पाने की प्रेरणा और दुनिया में सम्मान पाने की प्रेरणा, क्या ये एक ही लेवल की हैं? मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो का जवाब था बिल्कुल नहीं। और बस यहीं से उनकी मशहूर हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी हमारे सामने आती। मैस्लो ने जरूरतों का एक पिरामिड बनाया, और इस पिरामिड की जो नींव है, जो सबसे सबसे जरूरी हिस्सा है, वो है हमारी शारीरिक जरूरतें। ये वो चीजें हैं जिनके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। मैस्लो कहते हैं कि जब तक ये पूरी नहीं होती, बाकी सब कुछ बेमानी है। जैसे कि सांस लेने के लिए हवा, खाना, पानी, सिर पर एक छत और नींद। जरा सोचकर देखिए, अगर किसी को बहुत तेज प्यास लगी हो तो क्या उसका ध्यान दुनिया की किसी और चीज पर लग सकता है? शायद नहीं। पहले शरीर की जरूरतें, बाकी सब कुछ उसके बाद। ठीक है, तो मान लीजिए कि पेट भरा हुआ है और नींद भी पूरी हो गई, तो फिर इंसान को क्या चाहिए? अब हम आते हैं पिरामिड के दूसरे लेवल पर, सुरक्षा की जरूरत। हम सब अपनी जिंदगी में एक तरह का सुकून और स्थिरता चाहते हैं। ये सुरक्षा हमें मिलती है अच्छी सेहत से, एक पक्की नौकरी से, एक ऐसे समाज से जहां कानून का राज हो और जहां किसी तरह का डर ना हो। हम सब एक ऐसा माहौल चाहते हैं जहां हम खुद को और अपने परिवार को महफूज महसूस कर सकें। तो जब जान और माल दोनों सुरक्षित महसूस होते हैं, तब पिरामिड का तीसरा और शायद सबसे इमोशनल स्तर सामने आता है, प्यार और अपनेपन की जरूरत। आखिर इंसान एक सामाजिक प्राणी जो है, हम सबको दूसरों से जुड़ने की एक गहरी तड़प होती है। अपनेपन की ये तलाश हम दोस्ती में पूरी करते हैं, परिवार में, अपने ऑफिस के साथियों के साथ, या फिर अपने समाज का एक हिस्सा बनकर। हमें प्यार करने और बदले में प्यार पाने की, किसी ग्रुप का हिस्सा होने की एक बुनियादी जरूरत होती है। अब हम पिरामिड में और ऊपर चढ़ते हैं, चौथे लेवल पर, सम्मान की जरूरतें। देखिए, जब हमारे पास दोस्त और परिवार होते हैं तो हमारी अगली चाहत होती है कि ये लोग हमारा सम्मान भी करें। हम सिर्फ ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम उस ग्रुप में एक अहमियत चाहते हैं। मैस्लो ने सम्मान को बड़े अच्छे से दो हिस्सों में बांटा। पहला है आत्मसम्मान, यानी अपनी नज़रों में इज्जत। ये हमें किसी काम में महारत हासिल करने से या आत्मनिर्भर होने से मिलती है। और दूसरा है दूसरों से मिलने वाला सम्मान, जैसे कि समाज में एक रुतबा, एक पहचान और लोगों की तारीफ। और अब हम पहुंच गए हैं पिरामिड की चोटी पर, वो जगह जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आत्म साक्षात्कार। ये वो स्टेज है जहां इंसान अपनी काबिलियत की हर एक हद को छू लेना चाहता है। मैस्लो के अपने शब्दों में कहें तो एक इंसान जो कुछ भी बन सकता है, वो सब कुछ बनने की इच्छा। ये अपनी असली क्षमता को पहचानने और उसे हकीकत में बदलने का एक जुनून है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कोई एक तय रास्ता नहीं है। किसी के लिए इसका मतलब एक बेहतरीन माता पिता बनना हो सकता है, तो किसी और के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना। कोई अपनी कला से इसे हासिल करता है, तो कोई विज्ञान में नए नए आविष्कार करके। अब यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। मैस्लो ने पिरामिड के नीचे के जो 4 लेवल हैं, उन्हें कमी की जरूरतें कहा है। मतलब जैसे ही ये पूरी होती हैं, इनके लिए प्रेरणा कम हो जाती है।
जैसे पेट भरने के बाद खाने की प्रेरणा खत्म। लेकिन जो टॉप लेवल है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो विकास की जरूरत है। इसे जितना हासिल करते जाओ, इससे और पाने की प्रेरणा उतनी ही बढ़ती जाती है। तो इन सभी स्तरों को एक साथ रखने पे हमें क्या पता चलता है? इस पिरामिड का असली मतलब ये है कि हमारी प्रेरणा का फोकस धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जब तक हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, हम ऊंचे और ज़्यादा मुश्किल लक्ष्यों के बारे में ठीक से सोच भी नहीं पाते। मैस्लो का ये सिद्धांत हमें इंसान को एक पूरी तस्वीर के तौर पर देखने में मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि हम सिर्फ शरीर या दिमाग नहीं, बल्कि शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक ज़रूरतों का एक मिला-जुला रूप है। और यही वजह है कि शिक्षा और मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स में इस थियोरी ने वाकई एक क्रांति ला दी। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। आज इस पल में किसी के भी व्यक्तिगत पिरामिड में कौन सी जरूरत सबसे हावी होगी? आखिर उसकी असली प्रेरणा का स्रोत क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।